So now we are starting the next topic of organic chemistry. This is three-dimensional representation of organic molecules. जैसे कि हमने जब चैप्टर नंबर 4 किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तब हमने देखा था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट प्लेनर, वो प्लेनर नहीं होते। हालांकि हम उसको पेज पे रिप्रेजेंट करते टाइम हमें लगता है प्लेनर ही है। एक्चुअल में जैसे अगर मैं बात बोलूं मिथेन, आपको पता मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये है उसकी बॉन्डिंग का पैटर्न। ठीक, अगर मिथेन की एक्चुअल में स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं वो कैसी होती है, दैट विल लुक लाइक, ये जो व्हाइट वाले हैं ना इनको इग्नोर करो। ओके, ये बीच में जो येलो वाला सफेद है उसको मानो कि कार्बन है, और ये जो रेड वाले चार सफेद हैं इसके सराउंडिंग में, दैट इज दी हाइड्रोजन। मिथेन में होता है ना CH4। तो ये आपके पास मिथेन कुछ ऐसा दिखता है 3D में। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिथेन। और ये व्हाइट वाला इग्नोर करो, व्हाइट वाले सफेद नहीं है। एक्चुअल में ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, बट मैं आपको इसको मिथेन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज मिथेन इज हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, 3D में ऐसे देखने में लगता है। ओके, ऐसे बनाते हैं ना बुक में टेट्राहेड्रल, लाइक दिस। ओके, और ये रेड वाला इग्नोर कर दो। ओके, तो ये बीच में जो येलो है ये कार्बन है, और जो तीन रेड, ये जो चार रेड वाले हैं उसके सराउंडिंग में ये जो पीछे छुपा हुआ है एक रेड, ये चार जो है ये हाइड्रोजन है। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बट अब हम अगर कॉपी पे लिख के बताना चाहते हैं तो कैसे बताएं इसको कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे लिख के दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें इस चीज को 3D में, कि कॉपी पे बना के हम बता पाए कि 3D में कैसा है। देखो टेट्राहेड्रल में चार बॉन्ड होते हैं ना, आपको पता है मिथेन में अगर मैं बनाऊं, मिथेन इज लाइक दिस। ओके, वैसे हम टेट्राहेड्रल ऐसे बना देते हैं। ठीक, बट हमें इसमें बताना भी है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड हमारी तरफ, ये हमारी तरफ है। ओके, अभी छोड़ो इसको, हमारी तरफ तुम्हारी तरफ वाला छोड़ो। ठीक, मान लेते हैं आपके पास ये चार बॉन्ड है। अब इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि ये दो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो हैं, ये वाले दो बॉन्ड या ये वाले दो हाइड्रोजन, ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में कार्बन है। मतलब मान लो आपकी ये मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है उसी में ये कार्बन एटम पड़ा है, उसी में ये दोनों हाइड्रोजन पड़े हैं। ओके, और ये जो डैश्ड लाइन से, ये डैश्ड लाइन से बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड, जैसे मान लो ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, ये कार्बन पड़ा है और ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला एक हाइड्रोजन पीछे को है। ठीक है, इधर से आप देख रहे हो। ओके, मान लो, एक मिनट रुको, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन, ये कार्बन, और जो दो हाइड्रोजन मैंने बोले वो इस प्लेन में, ये दोनों इसी प्लेन में। ओके, ये वाला हाइड्रोजन जो है आपकी स्क्रीन से नीचे को है, आपसे आप ऊपर से ये स्क्रीन देख रहे हो, बस ये आपकी आई है। ओके, क्लियर। और ये वाला जो सॉलिड लाइन से मैंने बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड आपकी तरफ है, मोबाइल स्क्रीन से प्लेन से ऊपर को निकल के आ रहा है। ओके, मतलब चार में से दो बॉन्ड को हमने, और कार्बन को हमने बोला कि ये मोबाइल स्क्रीन की प्लेन पे है। ओके, और ये वाला एक हाइड्रोजन जो आपकी तरफ निकल के आ रहा है स्क्रीन से, ओके क्लियर, वो आपका सॉलिड लाइन से दिखा दिया आपने। और ये जो पीछे को निकल के जा रहा है मोबाइल स्क्रीन की प्लेन से, उसको हमने डैश्ड लाइन से दिखा दी। तो ऐसे हम 3D रिप्रेजेंटेशन 2D पेपर पे करके दिखा देते हैं कि कार्बन के ये दो हाइड्रोजन जो है बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, डैश्ड वेज, ये जो वेज बनाया हमने डैश्ड वाला, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो सॉलिड वेज है बॉन्ड्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ओके, क्लियर। जैसे इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इसमें इस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो जैसे इसको, एक मिनट को सेट करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ, ओके, एक मिनट। जैसे ये है, अब बीच में ये जो येलो वाला कार्बन और ये जो दो रेड वाले हैं वो एक प्लेन में लग रहे हैं, और एक ये वाला रेड जो है, ये जिस आपको देख नहीं रहा होगा, एक मिनट को इसको स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूँ मैं, वेट अभी बताता हूँ। अब जैसे आपका जो ये वाले जो दोनों है, ये आपके मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में, और ये कार्बन भी। ओके,
ये वाला जो फ्रंट वाला रेड है ये आपकी तरफ निकल के आ रहा है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? सॉलिड लाइन से। ओके, और ये जो बैक वाला जो चिप गया ना पीछे, इसको हम कैसे दिखाएंगे? डैश्ड लाइन से, और इन दोनों को नॉर्मल लाइन से। ओके, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्लेन, इन द 2D प्लेन। ओके, क्लियर? तो आपके पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हमने सबसे सिंपल वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन की रिप्रेजेंटेशन करी। अब आगे आपके पास जैसे मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, ठीक, हालांकि आपको ये आएंगी नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक सबसे पॉपुलर वाली कौन सी है? बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल में देखो ये सेंटर वाला, मतलब इसमें बॉल्स और स्टिक्स जो है वो उन दो बॉल्स को ज्वाइन कर रही होती हैं, मतलब आपस में जोड़ रही होती हैं, ठीक। तो ये जो आपके पास, जैसे ये मीथेन का बॉल स्टिक मॉडल है, ये हाइड्रोजन है, ओके, बीच में ये कार्बन है, लाइक दिस। ओके, बॉल स्टिक मॉडल आते हैं। फ्रेमवर्क मॉडल भी आता है एक, ठीक है, इसमें स्टिक्स ही होती हैं, क्लियर। और जो आपके पास सराउंडिंग वाले उसको भी स्टिक, वो डिफरेंट कलर के स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और एक स्पेस फिलिंग मॉडल होता है, ये इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, क्लियर, बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखता है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल कैसे बना होता है? एटम से, और एटम्स क्या होते हैं? स्फेरिकल, है ना। एक्चुअल में मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही दिखता है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब लाइन नहीं है, बॉन्ड का मतलब है कि दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, तो वो एक्चुअल में ऐसे जुड़े होते हैं। एक्चुअल में मॉडल यही, एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखता है, बट वो बात अलग है कि ये वाला रियलिटी, प्रैक्टिकली ये वाला मॉडल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और ये वाले मॉडल तो आपको दिख भी जाएंगे। ओके, ये वाले मॉडल आपको प्रैक्टिकल में या वैसे आपको जब भी फेस टू फेस क्लास होगी तो वो ये वाला मॉडल तो आपको दिखा भी देंगे। बॉल स्टिक मॉडल पड़ा है हमारे पास, ओके। और फ्रेमवर्क मॉडल इतना पॉपुलर नहीं है, हालांकि ये मॉडल भी मिल जाता है। गॉट इट? तो ऐसे आप 3D में मॉलिक्यूल्स को, मतलब आप उनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि स्ट्रक्चर 3D में कैसे दिखती हैं। इन बॉल स्टिक मॉडल से ये हेल्प मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये कुछ एक मॉलिक्यूल्स की शेप मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर किया। जैसे ये स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये 3D में ऐसा दिखता होता है। ओके, वो बात लगता है अलग है, लिखते टाइम हम इतने सिंपली लिखते हैं ना, हमें लगता है कि इनकी शेप भी सिंपल ही होगी, बट एक्चुअल में ये इतनी सिंपल शेप होती नहीं है इनकी। 3D में ये कॉम्प्लेक्स शेप दिखती है। ओके, बट हर एटम के अराउंड क्या शेप होगी उसको निकालने के लिए हमारे पास, हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, सेपरेट थ्योरी पढ़ी है, लाइक दिस। ओके, क्लियर? जैसे ये अमोनिया की पिरामिडल शेप है, क्यों? क्योंकि अमोनिया का ये जो सेंटर में, ये जो पर्पल वाला, पर्पल कौन सा कलर, इसको ब्लू ही बोलो, ठीक। तो ये ब्लू वाला जो है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये 3 बॉन्ड पेयर थोड़े से एक प्लेन में ना आके थोड़े से बेंट है, जिसकी वजह से ये पिरामिडल शेप है, लाइक दिस। ओके, चलो अब वापिस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो 3D रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए, क्लियर? 3D रिप्रेजेंटेशन में इसको बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपके पास जैसे मिथेन में टोटल 4 बॉन्ड है, जो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर में है उनको सिंपल लाइन से, जो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है उसको डैश्ड लाइन से, मतलब उस पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से पीछे को निकल रहे हैं, और जो उस प्लेन ऑफ पेपर से आपकी तरफ को बॉन्ड आ रहा है उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड ब्लैक लाइन से। इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूं मैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। ओके, लाइक दिस, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? चलो अब कुछ एक क्वेश्चंस है हमारे, जो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन करी थी लास्ट टाइम उसके बेसिस पे, और जो रिप्रेजेंटेशंस करी थी उसके बेसिस पे। तो इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12.4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर। इनको कंप्लीट स्ट्रक्चर में एक्सपैंड करो, मतलब जैसे जो ए है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब सारी बॉन्डिंग दिखाओ कि कौन कहाँ कहाँ पे जुड़ रखा है। ये आपके पास
वेट 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 वेट, इसको एक्सपेंड करना है ना, तो ओके ये फिर कंडेंस कर दिया। वेट अ मिनट, जैसे ये यहाँ पे लाइक दिस, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब आपने पूरी बॉन्डिंग दिखानी है कहाँ कहाँ पे है, और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, आई थिंक इसमें अभी थोड़ी सी गलती मैं और कर गया हूँ सेकंड वाली में, इसमें ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म CH3, उसके बाद CH, ये रहा CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, ये रहा CH, उसके बाद CH2 3 बार, मतलब CH2 CH2 CH2, ओके, उसके बाद एंड में फिर CH3 लाइक दिस। तो ये है आपके पास। ओके, और इसकी तो सिंपल ही थी, ये जो CO है ये कीटोन है, तो इसलिए C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ये इसको बीच में इंसर्ट कर दिया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5, for each of the following compounds write a condensed formula and also their bond line formula। इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका बॉन्ड लाइन वाला बना देते हैं। अब आपके पास कितने कार्बन है इसमें, देखो 1 2 3 4, ये CH3 जो है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी साइड चेन है, ये मेन चेन में नहीं काउंट हो रहा। ठीक है, क्लियर, तो ये इसके ऊपर लगा हुआ साइड चेन की फॉर्म में, ये C इससे कनेक्टेड है, और ये CH3 भी इसके ऊपर एज अ साइड चेन लगा हुआ है, और आगे CH3, मतलब इसका अगर मैं अभी थोड़ा सा इलेबोरेट करूं स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा है CH2 OH CH2 CH2, एक ही बात कर रहा हूं अभी मैं, CH CH3, फिर आगे CH, उसके ऊपर इस CH के ऊपर CH3, आगे CH3। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इसकी साइड चेन है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट मींस ये इसकी साइड चेन है। एक्चुअल में ये दोनों आपस में लिंक्ड है, CH और CH ऐसे। ठीक है, तो ये रहा, और ये वाला अगला ये रहा, और वैसे ये दोनों CH आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है इसका। ओके, अब इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है, तो बना दो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, मेन चेन में 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद इधर से 1 1 2 3 4 5 6, फोर्थ वाले पे CH3 लगा हुआ है, फिफ्थ वाले पे CH3 लगा हुआ है, तो आपका ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फोर्थ वाले पे CH3 लगा हुआ है, इस एज का मतलब CH3 है ना। ठीक, और फिफ्थ वाले पे भी CH3 लगा हुआ है, और अभी आप एक चीज भूल रहे हो, फर्स्ट वाले पे OH भी लगा हुआ है, तो फर्स्ट वाले पे OH लगाना है, तो फर्स्ट वाले पे ये रहा OH लाइक दिस, आपने ऐसे लगा दिया। तो दिस इज दी बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ओके, एक ही। और इसका भी इन्होंने बोला कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखना है, इसको और कंडेंस करके लिखो, ये थोड़ा सा फिर एक्सपेंडेड है, इसको कंडेंस करना है। तो इसको कैसे लिखोगे कंडेंस करके, कंडेंस में क्या होता है देखो, ये CH2 1 2 3 3 बार आया, बार बार रिपीट हुआ। पिछले में यहाँ पे देखो ये 3 बार CH2 आना था, इन्होंने क्या किया था, इसको कंडेंस करके कैसे लिखा था, CH2 3 बार आया। ओके, क्लियर, तो आप लिख दो अब इसको कैसे लिखोगे, OH CH2 थ्राइस, फिर CH CH3। ओके, ये इसको तो और कंडेंस कर नहीं सकते, इसको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, CH3 और एंड में CH3। दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ओके, तो ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया इसका, क्लियर, और ऐसे ही आप इसको कर लोगे। पर चलो मैं इसका ना बॉन्ड लाइन नोटेशन बना देता हूँ इसका आपके लिए। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 2 3। ओके, हो गया ना, 1 2 3, 3 कार्बन आ गए ना। इस कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ ना, और ये वाले के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है,
और मैंने क्या बताया था, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसके अराउंड ज्योमेट्री प्लेनर होती है। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, एन एन, ठीक, और ये सेंटर वाले के ऊपर, तो इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन ये है, गॉट इट। ये कार्बन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन तो ऑटोमेटिकली नहीं ना समझा जा सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, तो इसलिए हमने ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे दिखा दिया, गॉट इट। तो ये आपका इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, लाइक दिस, ठीक। और इसको अगर कंडेंस करना हो तो कंडेंस करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं। कंडेंस में आप जितना कंडेंस कर सकते हो उतना कंडेंस कर दो, बस आपने मतलब नहीं चेंज होना चाहिए कंपाउंड का। तो इसको कंडेंस करके ऐसे करेंगे, CH के ऊपर OH, और इस CH के ऊपर 2 CN लगे हुए हैं ऐसे, क्योंकि इस CH के ऊपर ही OH लगा हुआ था और इस CH के ऊपर 2 CN लगे हुए थे, तो हमने दिखा दिया कि CH के ऊपर OH लगा हुआ है ऐसे, और ब्रैकेट में CN ट्वाइस लिखने का मतलब क्या है कि ये दोनों CN इसी CH के ऊपर लगे हुए हैं, गॉट इट। तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ, रुको। तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, दैट इज OH CH CN ट्वाइस, ये आ गया। ओके, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। और भी अपनी रेफरेंस बुक से आप एग्जांपल उठा के सॉल्व कर सकते हो ऐसे वाले, या आपको नेमिंग, आगे नेमिंग जब हमने प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऐसे एग्जांपल और भी मिलेंगे, गॉट इट। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। नाउ प्रॉब्लम नंबर 12.6। चलो जी आगे करते हैं फिर। प्रॉब्लम नंबर 12.6, expand each of the following bond line formula to show all the atoms including carbon and hydrogen। इनको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करके पूरा अकेला अकेला जैसे बॉन्ड बनाते हैं ना, हम इसमें ऐसे ऐसे दिखाना है। तो कर देते हैं, एक को कर दूंगा, बाकी आपके ऊपर। अब ए, ठीक है। तो अब इसके केस में आपको पता है हर एज का मतलब कार्बन है, और हर टर्मिनल, हर एज का मतलब और हर टर्मिनल का मतलब, हर इंटरसेक्शन का मतलब कार्बन है। तो ये बना, ठीक। तो अब बाकी आपने क्या देखना होता है, कार्बन लगाने के बाद जैसे इस कार्बन के का एक बॉन्ड बना, बाकी कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, हर कार्बन की अथॉरिटी है कि वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 3 और बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के एक 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक और बनना है, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी सेम है, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है, ये वाला और ये वाला बॉन्ड बन चुका है ना, 2 और बॉन्ड बनने हैं। तो यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2 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 CH2, ये हो गया। बट इन्होंने बोला था पूरा एक्सपैंड करना है, तो हमने कर दो, वो भी हो जाएगा। ये तो एक तरह से कंडेंस फॉर्मूला बना ना। अब इसको एक्सपैंड और करना है, इन्होंने बोला है, तो वो भी कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने आपको एक और तरीका बताया जिसमें पूरा एक्सपैंड नहीं किया जाता, थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाता है। अब इसमें देखो पूरा एक्सपैंड कर दिया, हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस। ओके, तो ऐसे दिखा दो बस। तो ये बन गया स्ट्रक्चर इसका, इसका स्ट्रक्चर ये है। ओके, और बाकी अब आपने काम करना है जितना भी रह गया, ठीक। हर इंटरसेक्शन, हर एज का, हर टर्मिनल का मतलब कार्बन है, बाकी जितने उसके बॉन्ड रहते होंगे वो कंप्लीट कर देने आप लोगों ने, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी मैं ही कर रहा हूँ अब आपके पास जो बाकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसमें हर एज का मतलब सी है ना, तो बना कितने सी हैं, 1 2, वेट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ओके,
और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। बस अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसके 3 और बॉन्ड बने हैं, वो मतलब हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। इसके 2 और बनने हैं तो वो हाइड्रोजन से बनेंगे। इसके 2 और बनने हैं वो हाइड्रोजन से बनेंगे। क्योंकि दिखाया नहीं हुआ है, इट मींस वो हाइड्रोजन ही है। ओके, तो ये बन गया आपका। और इसका अगर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, वो क्या होगा? C8H18, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने हैं। अब जो सी वाला है उसका भी देख लेते हैं। ये सी वाला ये बना रखा है ना, ये रहा, ऐसे बना रखा है। क्लियर? यहाँ पे कार्बन, 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 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अभी 4 ही बनाए मैंने। चलो हो गए। उसके बाद मेरे को दिख रहा है फोर्थ वाले कार्बन पे OH भी लगा रखा है मैंने। हालांकि अगर नेमिंग में रूल देखें तो नंबरिंग इस साइड से होनी थी, पर अभी नेमिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया मैंने। ओके, वो नेमिंग के टाइम पे नंबरिंग इस साइड से होनी है, वो बात अलग है। बट वैसे आपके पास 5 कार्बन है, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया आपको। ओके, अब टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, कर दो। ये हो गया क्लियर। तो इसका क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C। सॉरी, ये तो एक्सपेंडेड ही दिखाना था, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर यही है। ओके, हाँ, इसको अगर कंडेंस करना हो तो कंडेंस कर सकते हो। जैसे इसको कंडेंस करके कैसे दिखा सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CHOH, CH3, ऐसे दिखा सकते हैं। और बीच में ये लाइंस ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CHOH, CH3 लाइक दिस, तो भी चलेगा। ओके, हाँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ अनयूजुअल हुआ है। सिंगल बॉन्ड तो आना ही आना है क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए वो दिखाना पड़ता है। ठीक, और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना हो तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन देख लो कितने हैं, हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, ऑक्सीजन देख लो कितने हैं। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो OH वाला हाइड्रोजन है वो भी काउंट कर लिया मैंने, 8। और ऑक्सीजन एक ही है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अब आगे आपके पास है ये वाला क्वेश्चन। अब ये है लास्ट डी। अब इसमें देखो, इंटरसेक्शन का मतलब कार्बन है और एज का मतलब कार्बन है। ये हो गया। अब बस बाकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो हर कार्बन की, और वो टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन ही कंप्लीट करता है। तो ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो गया इसका। अगर इसको थोड़ा सा कंडेंस करना है तो कंडेंस करने का तरीका एक ये है, थोड़ा सा कंडेंस अगर करें सिर्फ, तो वो ये बन जाएगा CH CH CH3 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 CH3। ठीक है, क्लियर? मतलब इसमें हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग नहीं दिखाते, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को इलेबोरेट करके नहीं दिखाते। अगर और कंडेंस करना है तो उसको लिखने का एक ये तरीका हो सकता है। इसका मतलब समझ पा रही हो ना कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये CH3 दोनों इसी के ऊपर लगे हैं। जो CH3 ट्वाइस लिखा है ना, तो ये दोनों CH3 इसी के ऊपर लगे हैं। और यहाँ पे ये जो CH3 ट्वाइस लगा है, ये भी दोनों CH3 इसी के ऊपर लगे हैं, लाइक दिस। तो ये है आपके पास। ओके, क्लियर? और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बस बस आपने ये दिखाना होता है कौन सा एटम कितना है। कार्बन कितने हैं? C6। हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन 14 है। C6H14 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स इट। वैसे आपने
अगर कंप्लीट एक्सपेंशन को बोला है तो ये, अगर वैसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन को बोला है तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन अपनाई जाती है या ये वाली, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो ये। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन डन हो गए ये सारे। ठीक, अब आगे आप हमने करना है नेक्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और इसके बाद मेन टॉपिक शुरू होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को, मेरे को लगता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को तो आ चुका है। ठीक है, आपको अभी ये चीजें सीखनी है तो आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाना है, शुरू से शुरू करना है, और बेसिक यही है, ये सारा बेसिक्स ही है। क्योंकि आपको पेपर में अगर आपने ये चीजें नहीं समझोगे और स्किप कर जाओगे इनको, पेपर में जब आपको ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऐसे ना दे के आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिए होंगे, तब आपसे इनके एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्ट इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, आपसे वही नहीं बने। उन्होंने ऐसे दे देना, बोलना नेम करो इसको, बट नेम करने से पहले आपको इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए, उसके बाद नेम कर पाओगे, नहीं तो नेम गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये एक्सपेंशन और इसको कॉन्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि लिखते कॉन्ट्रैक्ट करके ही हैं, एक्सपैंड करके नहीं लिखते, बट नेमिंग के टाइम एक्सपैंड करना पड़ता है, अदरवाइज आप ब्रांचिंग गलत कर जाओगे। ठीक है, नेमिंग के टाइम अगर बच्चे को किसी को मान लो एक्सपेंशन नहीं सिखाई, उसने पता क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, एक ही चेन में है। ठीक है, तो ये बन गया ऑक्टेनॉल। चलो जी, ऑक्टेनॉल, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट ऑक्टेनॉल। ओके, अगर थोड़ी बहुत 10th की नेमिंग याद है तो इसका नेम क्या बनना है, 1 2 3 4 5 6। इसका एक्चुअल में नेम है 4 5 डायमिथाइल हेक्सेन 1 ओल, ये इसका नेम है। इट इज नॉट ऑक्टेनॉल, क्योंकि ये दोनों जो CH3 है ये साइड चेन में है, ये मेन चेन में नहीं काउंट होने। ओके, तो इसलिए ये वाले जितने भी स्टार्टिंग में टॉपिक करवाए इनको अच्छे से पढ़ लो। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करवाए वो लास्ट की 1 2 जो वीडियोस मैंने आज अपलोड करी हैं वो देख लो। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, दैट्स इट।